So hello everyone, I am Yusuf and I would like to welcome all of you. Today I am going to teach you a new word which is overcome. So overcome, what does it mean? It means to defeat or succeed in controlling or dealing with something. यानी कि आप अगर किसी चीज़ से किसी पर्टिकुलर चीज़ जो मुश्किल है उसको कंट्रोल करने के अंदर या उसके साथ डील करने के अंदर अगर आप कामयाब हो जाते हैं या उसको हरा देते हैं तब आप उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं। तो उस चीज़ से बाहर आने को अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो इन इंग्लिश यू विल यूज़ अ वर्ब विच इज़ ओवरकम। ओवरकम इज़ अ वर्ब, यानी कि एक एक्शन है। जब भी आपको कोई चीज़ बोलनी है कि उन्होंने अपनी इस चीज़ से उसी अपने आप को बेहतर बना लिया या उस चीज़ को ख़त्म कर लिया, चाहे वो हेजिटेशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है जिससे वो बाहर निकल आए, तो एट दैट टाइम यू विल यूज़ दिस वर्ड ओवरकम। तो आई होप कि आप लोग इस वर्ड को समझ चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है। आगे हम बात करते हैं कि किस किस तरह से हम इस वर्ड को एग्जाम्पल में फ्रेम कर सकते हैं। सो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन से ही सक्सेसफुली ओवरकेम हिज वीकनेसेस, यानी कि वो अपनी वीकनेसेस को, अपनी कमज़ोरियों को हराने में, उससे बाहर आने में, उसको ख़त्म करने में मतलब उन्होंने सक्सेसफुली उस चीज़ से वो बाहर आ गए। उन्होंने उनकी जो वीकनेसेस थी वो उन्होंने उसको ओवरकम कर लिया, यानी कि उस पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। अब उनकी जो कमज़ोरियाँ थी वो उनकी कमज़ोरियाँ नहीं रहीं। सो इन द सेम वे इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन से देयर इज़ लाइक अ मोटिवेशनल एग्जाम्पल। यू कैन से if you want to achieve something in your life, so you have to overcome your flaws, यानी कि आपको अपनी कमियों को, अपनी खामियों को, जो कुछ भी गलतियां हैं, जो इम्परफेक्शन जो है या कोई भी जो कमी है उसको ओवरकम करना होगा। अगर आपको कुछ भी अचीव करना है लाइफ के अंदर तो यू हैव टू ओवरकम योर बैड हैबिट्स। इन द थर्ड एग्जाम्पल यू कैन से दे आर ओवरकमिंग देयर हेजिटेशन बट they are unable to overcome this because they are not focusing how to overcome this problem. In the fourth example you can use this word in an interrogative way, like how to overcome hesitation, how to overcome this particular problem, how to overcome myself from bad habits, like that you can use this word. So आगे चलते हैं हम। इसमें सेकंड सेंस भी है, यानी कि जब आप सेकंड सेंस में ओवरकम का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब पूरा का पूरा बदल जाता है। तो देखते हैं कि इसका सेकंड मीनिंग क्या है। इट मीन्स दैट टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग यूजुअली दे एक्ट, यानी कि अक्सर वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, जिस तरह से कोई काम करते हैं, उन लोगों को उस चीज़ से रोकने को हम ओवरकम कहते हैं। यानी अगर आप खुद अगर उस चीज़ से रुक रहे हैं या आप किसी को रोक रहे हैं, किसी इंसान को कुछ करने से, सो यू आर ओवरकमिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन। इसको अक्सर हम पैसिव वॉइस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये अक्सर अगर हम एग्जांपल में जब इसे फ्रेम करते हैं या अगर हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं सेकंड सेंस के अंदर, तो हम पैसिव वॉइस के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। So if you want to use this word in the second sense in an example, so you will use this word like he was overcome by his emotions, यानी कि उसके इमोशंस ने उन्हें मतलब उसके ऊपर कंट्रोल हो गया था। जो इमोशंस जो थे उन्होंने उस इमोशंस ने उसके ऊपर काबू पा लिया था, यानी उसको प्रिवेंट कर रहे थे कोई चीज़ सोचने से या कोई काम करने से। उनके जो इमोशंस थे वो उनको रोक रहे थे, तो इस तरह से यानी प्रिवेंट कर रहे थे। इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन से दे आर ओवरकम बाय फियर, यानी कि जो डर है वो उन लोगों को कंट्रोल करता है, कोई चीज़ करने से उनको रोकता है, कुछ चीज़ सोचने से उनको रोकता है। क्योंकि हमने देखा है कि इसका मतलब ओवरकम का सेकंड सेंस में ये है कि किसी पर्टिकुलर चीज़, कोई इंसान को कोई चीज़ करने से रोकना, जो अक्सर वो जिस तरह से वो काम करते हैं उस तरह से उनको करने से रोकना। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स इस सेंस के ऊपर परफेक्टली फिट बैठते हैं। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स को फ्रेम कर सकते हैं। और अगर आप और एग्जांपल्स चाहते हैं इस तरह के कि मैं आपको और ज़्यादा एग्जांपल्स बताऊं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप एग्जांपल्स को देखकर इस वर्ड को और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है या कोई भी आपको कुछ बात पूछनी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि इस वर्ड्स में आपको क्या प्रॉब्लम है, या कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं।
आगे हम बात करते हैं न्यू टॉपिक्स के बारे में। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आप किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर मेरी वीडियोस चाहते हैं। तो आप जो टॉपिक्स जो मुझे बताएंगे उन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो को, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।